नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, हम सब उपभोगी हैं, उन सभी लोगों को अपनी ओर से नमन करते हैं, उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जो इस काले दिवस में सरकार से लड़े। ऐसा काला दिवस इतिहास में दोहराया ना जा सके, इसलिए सबको जागरूक करना जरूरी है। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि आदरणीय जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हमारी पार्टी की विभूतियों को जेल में डाल दिया गया और कारागार के रूप में बदल दिया गया था। हम मजबूत लोकतंत्र आलोचना करते हैं, इन लोगों को समय आने पर बार बार सबक सिखाया जाएगा। भविष्य में इनकी कोई भी कोशिश देश की जनता नाकाम करेगी। वैदिक काल से ये अत्यंत मजबूत है। लोकतंत्र को समाप्त करने की कोई भी कोशिश करेगा तो वो खुद समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के आरोपों को जस्टिस जगमोहन राय सिन्हा के बेबुनियाद ने कहा कि प्रदेश रायबरेली के चुनाव को अवैध घोषित किया है और ये कहा कि सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो वो कह रहे हैं यह आरोप पूर्णतया बेबुनियाद है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने तत्कालीन इसी उत्तर प्रदेश के भीतर रायबरेली के चुनाव को उन्होंने अवैध कर दिया, घोषित किया और ये कहा कि इन्होंने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है। जसपाल कपूर सरकारी वेतन से लेते हुए और उनके चुनाव के संचालन का काम कर रहे थे। विभिन्न एविडेंसों को देखने के बाद कानपुर के ग्राम बसौर गांव के सेना के जवान विनीत यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जवान लद्दाख से अपने जवानों के साथ आर्मी गाड़ी से तैनाती स्थल पर जा रहा था। विनीत की लद्दाख में तैनाती थी, वो अपने साथियों के साथ लद्दाख जा रहा था। जाते समय लद्दाख में ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे आर्मी गाड़ी पहाड़ के नीचे गिर गई, जिसमें विनीत और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में सभी जवानों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां सैनिकों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य सैनिकों का इलाज चल रहा है। जवान की मौत से परिवार के सभी लोग दुखी हैं, वहीं गांव में मातम छाया हुआ है। सैनिक के इस तरह की मौत से सभी लोग स्तब्ध हैं। गाजियाबाद में शिव शक्ति धाम दासना के नरसिंहानंद गिरी महाराज ने अपने शिष्यों यति निर्भयानंद, यति कृष्णानंद के रक्त से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा को लेकर दिए हुए बयान पर विरोध जताया और बराक हुसैन ओबामा को स्थिति के सही आकलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया है। खून से लिखे गए पत्र में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा का ये बयान कि भारत में मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, ये उनके पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। इतने उच्च पद पर रह चुके व्यक्ति ऐसा बयान दुखद और पूरे समाज, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। बराक हुसैन ओबामा सहित सारे ईसाइयों और यहूदियों को समझना चाहिए कि निर्दोष हिंदू को मिटाने के इस्लामिक लक्ष्य का समर्थन करके आप अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। भारत में कोई भी हिंदू मुस्लिम उत्पीड़न नहीं कर रहा है, बल्कि मुसलमान खुलकर गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से बराक हुसैन ओबामा को चुनौती दी। अगर उनकी एक भी बात गलत साबित होती है तो वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बराक हुसैन ओबामा को सत्य की जांच करने के लिए भारत आमंत्रित किया है। पत्र लिखते समय धीरज फौजी, अनिल यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर थे, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक हुसैन ओबामा जी ने एक बयान दिया कि भारत में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जिसके कारण भारत का पुनः विभाजन हो सकता है। आज मैंने अपने और अपने शिष्यों के रक्त से श्री बराक हुसैन ओबामा जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें अपनी पीड़ा दर्शाई है, अपनी पीड़ा उन्हें बताई है। भारत में कभी भी मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हुआ, भारत में हमेशा अत्याचार हिंदुओं पर होते हैं।
झांसी में प्रशासन भले ही अवैध खनन पर रोक लगाने का दावा कर रही हो, लेकिन मोठ तहसील प्रशासन खनन माफियाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। अब दिन के उजाले में भी खनन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। खनन रोकना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। खनन माफिया छोटे बड़े वाहनों का इस्तेमाल करके खनन कर रहे हैं। खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्राली तेज गति से सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मोठ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खिरिया घाट के पास मशीनों से मिट्टी को खोदकर ट्रैक्टरों में लोड करके मिट्टी का खनन माफिया कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि दिन के उजाले में ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड भरकर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन पूरे मामले पर मोठ तहसील प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में न लेते हुए मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां कमरुद्दीन थाने पर हंगामा करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मामला 23 जून को थाने पर हंगामा करने का है, जहां पुलिस ने शातिर बदमाश अमित राय को गिरफ्तार किया। बदमाश की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने थाने पर जमकर हंगामा भी किया। इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने थाने पर हंगामा करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। जैसा विदित है कि करीमुद्दीनपुर में कल एक जनपद स्तर के टॉप 10 अपराधी को, जो एक यहाँ का नामी ग्रामी बदमाश था अमित राय, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के विरोध में उसके गांव के लोगों, विशेष रूप से क्योंकि अमित राय के पिताजी प्रधान भी हैं गांव के, लोगों को उकसा के थाने पे भीड़ लाए थे तथा उसको छुड़ाने का प्रयास किया था। पुलिस से उस परिप्रेक्ष्य में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उस मामले में आज 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, ये सीधा संदेश है ऐसे लोगों को जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में एक गरीब बुजुर्ग दुकानदार को अपने बिरयानी के पैसे मांगना भारी पड़ गया। पैसे मांगने पर दबंगों ने अपने आप को पुलिस का मुखबिर बताते हुए बुजुर्ग दुकानदार का सामान फेंक दिया, जिसमें दुकानदार का लगभग 7,000 रुपए का नुकसान हो गया। मारपीट में घायल दुकानदार ने पुलिस को अवगत कराते हुए दबंग के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। मामले में जानकारी देते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वो बिरयानी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दबंग युवक ने कहा था कि मैं पुलिस का मुखबिर हूं। बुजुर्ग दुकानदार ने पुलिस को अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बिरयानी खाया 4 वो 50 रुपये की 50 रुपये बिरयानी में पैसे मांगे तो घर बड़ा कि हम पैसे देंगे, हम डेलीगेट के रहने वाले, हम पुलिस स्टेशन डाले, जो करा पुलिस स्टेशन डाले, हम तो मुख पर ही। आज क्या हुआ? डेलीगेट के आज क्या हुआ? आज बिरयानी खाना आया, मैंने पैसे दिए, पैसे नहीं दिए। इस बात तो दोनों चीज़ें भेज दी मेरी। कौन है, क्या नाम है उसका? मुकिम का लड़का है, तालिब नाम है, एक राजा है। अच्छा राजा और तालिब है। तो बिरयानी फेंक दी आपकी पूरी? हाँ, भी फेंक दी हमने। कितनी लगभग बिरयानी होगी आपकी? हाँ, मेरा माल को 6,000 रुपये का, 7,000। इसकी सूचना आपने पुलिस में कर दी है? भाई हम ठीक। गाजियाबाद में रेल पटरी किनारे से एक छात्र की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक वीडियो को आधार बनाते हुए मामले को सुसाइड करार दिया। मृतक का घर के आसपास रहने वाले कुछ लड़कों से विवाद था। मृतक की पहचान अनस के रूप में हुई, जो कि लोनी थाना क्षेत्र में चिरौड़ी गांव का निवासी था। अनस गाजियाबाद के कॉलेज में LLB का छात्र था, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। थाना लोनी के बंथला चौकी क्षेत्र में कल रात्रि 10 बजे एक सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति का रेलवे ट्रैक के किनारे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके जानकारी की गई तो पता चला कि मृतक का नाम अनस पुत्र जहीर है, जो कि चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत चिरौड़ी गांव का रहने वाला है। तत्काल उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने यह शक जाहिर किया कि इसकी मृत्यु
किसी अन्य कारणों से या अन्य व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है। खबर पीलीभीत से, जहां पर खुलेआम हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। हरियाली के कातिलों ने भरे हरे पेड़ों पर आरा चलाया, साथ ही खलियान की जमीन पर खड़े प्रतिबंध पेड़ों पर आम और नीम को काटकर नष्ट कर दिया। हरियाली के कातिलों का लंबे समय से अवैध कटान का काम जोरों पर चल रहा है, जिसके कारण अवैध कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के खमरिया पट्टी का है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच